है। तो ऐसे हमारे प्रवासी भाई यहाँ आकर के अपने उद्योग लगाएंगे, राजस्थानियों को भी वो रोजगार देने का जो अवसर देंगे, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी इसका आकर्षण भी है। और अभी राजस्थान पूरे देश में ऊर्जा के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अक्षय ऊर्जा और सोलर ऊर्जा में राजस्थान देश का सिरमौर है और आने वाले समय में और अधिक संभावना यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से थैंक यू रागर साहब, थैंक यू। और विश्व के कई जो है उद्योगपति आ रहे हैं और पिछले 5 सालों में भी आगे बढ़े, लेकिन पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री आकर के कई जो नई नीतियां घोषित की हैं उसके आधार पर बढ़े। एक बड़ी पहल 8 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर और आज 7 ये और 1 प्रसन्नता के मुझे इसके राजस्थान का एक ऐतिहासिक विकास की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से इसका लाभ यहाँ के जन को भी मिलेगा, रोजगार को भी मिलेगा और हमारे उद्योग को भी मिलेगा। और देखिए हो गया यार अब। ठीक है, थैंक यू। वासुदेव देवनानी को पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। इंतजार था मुखिया के आने का और ये बेहद खास कार्यक्रम जिसे लेकर खुद पिछले साल जब राइजिंग राजस्थान करवाया था तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी का जिक्र किया था। हालांकि प्रवासी राजस्थानी समिट में कई बार उन्होंने शिरकत की है, दूसरे राज्यों में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वो जब पहुंचे प्रवासी राजस्थानियों से कैसे उनका संवाद रहा, कैसे उन्हें आमंत्रित किया गया। लेकिन आज वो दिन है जब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वैश्विक स्तर पर प्रवासी राजस्थानी समिट करवा रहे हैं। और देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया, प्रथम पूजने का आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में माना तो यही जाता है हमारे सनातन में कि जब भी किसी शुभ काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले पहुंचते। देखिए केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, पीयूष गोयल भी पहुंच चुके हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत जल्द यहां से यानी कि एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और सीधा कार्यक्रम की ओर रुख करेंगे। लगातार सिलसिला बदस्तूर यही जारी रहेगा। वैश्विक प्रवासी राजस्थानियों का संगम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन, राजस्थान NRRR रिश्तों को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल। और हो सकता है कि रिएक्शन भी दे मीडिया के सामने, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वक्त की कमी और कार्यक्रम की ओर पहुंचना है। उद्घाटन सत्र है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करते हुए, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। राज्यवर्धन राठौड़ आपको नजर आ रहे हैं, मंत्री, और अन्य दिग्गज भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये बेहद अहम तस्वीरें, पहली तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और अन्य मंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की तरफ। देखिए अंदर दाखिल होते हुए जो डॉम तैयार किया गया है इस वैश्विक पटल का, प्रवासी राजस्थानी दिवस, बेहद खास तैयारी, बेहद खास कार्यक्रम। और रिएक्शन भी आने शुरू हो गए, सुनिएगा क्या कहना है। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे राजवर्धन जी को भी कि इन्होंने सभी ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा निवेश भी आ रहा है और प्रवासी जो है राजस्थानी वो इम्पोर्टेंस फील करेगा कि हमारा प्रदेश जो है हमें पुकार रहा है, हमें बुला रहा है। और दिल तो है ही उनका सबका यहाँ पर। अब यही कि दिल का जो मिलाप करना है कि अपने को कैसे इनको इन्वाइट करके और एट होम फील कराना है, इनको कंफर्टेबल फील कराना है ताकि निवेश भी आए और वो और भी एक्टिव। देखिए कई प्रवासी राजस्थानियों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना पड़े, राजस्थान में ऐसा मैकेनिज्म उसके लिए हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, दुनिया के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। वो दिल से तो आना चाहता है, लेकिन हम भी क्या उनको ऑफर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चिकित्सा क्षेत्र में संभावना है इस बार इस कार्यक्रम में कुछ नहीं, अच्छे MOUs हो रहे हैं और आपके राइजिंग राजस्थान में तो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए चिकित्सा मंत्री को आप सुन रहे थे और अब बस यही रिएक्शंस आएंगे और बेहद खास रिएक्शंस है। हम भी यही कह रहे हैं, सबसे अहम ये है कि प्रवासी राजस्थानी जो यहाँ पर आएंगे उनको संभावनाएं बताई जाएंगी कि कैसे वो निवेश यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे विश्वास में लाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास के साथ साथ उनको किस तरह से भावनात्मक ही नहीं, उनके लिए भी सिक्योर कैसे उनको किया जाएगा कि उन्हें यहां पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर जब वो निवेश करेंगे, उस जिस भी क्षेत्र में वो निवेश करेंगे वहां पर किस तरह से
निवेश के साथ साथ उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, ताकि उन्हें यहां पर स्थानीय लोगों से या फिर चाहे सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, सहयोग कैसे मिलेगा, यह बेहद खास हो जाता है। और इसी को लेकर यह मंच तैयार किया गया है जहां पर वैश्विक तौर पर प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया जाएगा। सत्र के जरिए तमाम बातों का जिक्र होगा, कॉफी टेबल यहां पर होंगे, प्रगति पथ प्रदर्शनी है जहां पर बताया जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार जुड़ेंगे, जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, रिएक्शंस हम बता रहे हैं। अब आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है और ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है डॉक्टर जयती मिश्रा, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। जयती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, राज्यपाल पहुंच चुके हैं, विधानसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री अब बस आने को है क्योंकि एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी, जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आपने जिस तरह की तस्वीरें देखी और वसुंधरा ने आपको तस्वीरें दिखाई, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, चेहरे पर उनकी खुशी नजर आ रही थी और लगातार अब सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रवासी पहुंच गए, गेस्ट आ गए हैं, होस्ट आ गए हैं, तो अब कार्यक्रम की शुरुआत लगभग ये मानकर चलिए कि हो चुकी है। सेक्टोरल सेशन जिसके बाद भी होंगे, राजस्थान सरकार की 10 नीतियां यहाँ पर लॉन्च की जाएगी और उन नीतियों के माध्यम से खासतौर पर जो ग्रोथ के डायमेंशन है पूनम वो खोले जाएंगे। मेरे साथ में हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल जी जुड़े हुए हैं। विमल जी, आपको अपडेट देंगे। विमल जी, लगातार सभी के पहुंचने का सिलसिला इस समय शुरू हो गया है। आप ये मानकर चल रहे हैं केंद्रीय मंत्री अब लगातार पहुंचे क्योंकि एयरपोर्ट से वहां पर हलचल इस समय शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की बात करें, बेहद इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। राजस्थान में नए निवेश को आकर्षित करने के लिहाज से सम्मेलन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसा कि हमारे को सूचनाएं मिल रही है कि अनेक केंद्रीय मंत्रियों का जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने की सूचनाएं हैं। अनेक केंद्रीय मंत्री जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जहाँ तक जेईसीसी की बात करें, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और इसके अलावा अनेक मंत्री यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पे विधायक भी पहुँचे हैं, अनेक उद्यमी और जो उद्योग जगत से जुड़े हुए। जब हम ग्रोथ के डायमेंशंस की बात करते हैं, खासतौर पर पूरा कार्यक्रम ग्रोथ के डायमेंशंस को खोलने का है और चौतरफा विकास हो, ऐसी राजस्थान की मंशा, खासतौर पर 2047 का विजन। तो इस सोच को लेकर के जितनी एग्जीक्यूशन नजर आ रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? आप लगातार इसे कवर भी करें। देखिए, जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात करें, एग्जीक्यूशन को बहुत प्रभावी तरीके से किया गया है। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि यहाँ पे जो अब तक का डेवलपमेंट राजस्थान में हुआ है उस डेवलपमेंट की एक छवि आने वाले लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी राजस्थान में मतलब आगे विकास की संभावनाएं हैं, उन्हीं सभी सेक्टर्स की तरफ भी मतलब लोगों को जानकारी दी जाए, ये प्रयास अभी किया जा रहा है। हमने जैसे प्रगति पथ के बारे में दर्शकों को थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ पे एक बहुत सारा चित्रण किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे रिफाइनरी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग सेक्टर हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे राजस्थान में विकास की अतुल्य संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो प्रवासी राजस्थानी दिवस के माध्यम से राजस्थान सरकार जो कार्यक्रम कर रही है, इस कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य यही है कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित किया जाए। इस बात की पूरी संभावना है कि आज 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के MOU होंगे। टोटल जो पिछला सम्मेलन हुआ था उसमें 35 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, 7 लाख के पूरे हो चुके हैं, 1 लाख के आज होने वाले हैं। ये भी अचीवमेंट है कि 1 साल के अंदर 7 लाख की जो टारगेट है उसे पूरा किया। लेकिन सर, जब जयपुर का जिक्र होता है, राजस्थान का जिक्र होता है, आभूषणों का जरूर जिक्र होता है और ऐसे में आप लगातार इस बीट को कवर करते हैं, कितनी संभावनाएं इस क्षेत्र को भी, इस विभाग को? देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है वो राजस्थान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। राजस्थान से जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें इस सेक्टर का मोर देन 25% का योगदान रहा है। अभी जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो राजस्थान में जिस जगह अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, अर्थात सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में ज्वेलरी से जुड़ी हुई कम से कम 250 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं जो यहाँ पे कार्य कर रही है। ये इकाइयाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं उस एक्सपोर्ट जोन के अंदर है। एक्सपोर्ट जोन के अलावा डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ा काम हो रहा है और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो अभी पोजीशन है और इस पोजीशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान सरकार विभिन्न सेक्टर के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का प्रयास किया जाएगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं, ये सभी बाहर खड़े हैं। तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो मेहमान आने वाले लोग हैं उनका रिसीव करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर जो जयपुर एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं
वो लोग संभवतः यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पूनम, मेरे साथ में हमारे क्योंकि फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड पर इस समय मौजूद है। विमल जी से बात की, विनोद जी लगातार सुबह से हैं। विनोद जी, बहुत उत्साह का माहौल, आप भी राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से, हम जानते हैं कि राजस्थानियों को कितना फील गुड फैक्टर ये है। आप लगातार मेहमानों की यहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए सभी होस्ट आकर खड़े हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पावनों का इंतजार हर किसी को रहता है और राजस्थान से बड़ी रीति रिवाज निभाने वाला कोई प्रदेश नहीं है। और आज निवेश के हिसाब से सबसे बड़ा दिन 1 लाख करोड़ के MOU ग्राउंड जीरो पर आएंगे, यानी ग्राउंड पर उतरेंगे और धरातल पर उतरने के साथ ही ये आंकड़ा 8 लाख करोड़ का हो जाएगा। और पावनों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँचेंगे एक एक करके। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है संभवतः पंजाब के राज्यपाल का और उन 7 केंद्रीय मंत्रियों का जो सेक्टरल सेशन में मौजूद रहेंगे, उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। 3 घंटे उद्घाटन सत्र चलेगा, उसमें तमाम बातें होंगी। देखिए शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे, उसके बाद दोनों राज्यपाल का भाषण होगा और तमाम केंद्रीय मंत्री भी अपनी बात रखेंगे। आज का दिन सबसे अहम इसलिए है कि एक ही मंच पर देशी विदेशी प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ा जा रहा है। 10,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज जो सौगात मिलेगी वो बरसों तक याद रखी जाएगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सोच थी वो साकार हुई है, क्योंकि पिछले साल शिक्षा मंत्री से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या करें, राजस्थानी समारोह आयोजित होने जा रहा है, कितने का उत्साह है सभी? सब प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत है और जोरदार उमंग है, लोगों में जोश से खरोश है। सर जो पहुंचे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा अधिक के जो होने जा रहे हैं वो उसके क्या कहेंगे, एजुकेशन सत्र भी आयोजित होगा, उसमें किस तरीके का संवाद होगा? उनका सबका स्वागत है, MOU जो कर रहे हैं उनका। तो देखिए शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम सबका स्वागत करते हैं। राजस्थान है जो पावनों का स्वागत करता है और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो MOU कर रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं कि वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे भी राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए पावनों के इंतजार में किस तरीके से अब संख्या 3 से 4 हो गई है। मदन दिलावर भी यहीं खड़े हो गए हैं कि यहाँ जो केंद्रीय मंत्री पहुँचने वाले हैं, तमाम दिग्गज जो हैं उद्योग जगत के, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और स्वागत सत्कार की कड़ी अंदर चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंदर मौजूद है, राज्यपाल अंदर मौजूद है, तमाम कैबिनेट अंदर मौजूद है और वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, यानी वो खास मेहमान जिनके लिए मंच सजाया गया है, जिन खास मेहमानों को देशी विदेशी प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पे जोड़ा गया है, वो तमाम लोग अंदर मौजूद हैं। अब बाहर उनका इंतजार किया जा रहा है, तो अति विशिष्ट हैं। मैं जयती से भी पूछना चाहूँगा कि ये भी जयपुर की बेटी है और इस तरह के कार्यक्रम आज से पहले कभी दिखाई नहीं दिए, सुनाई नहीं दिए, लेकिन राजस्थान के लिए बड़ी सौगात है आज। बिल्कुल विनोद जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि राजस्थान के लिए तो सौगात है। राजस्थान पहले इस तरह के इवेंट्स का गवाह होता नहीं था। आप देख रहे हैं कि JCC लगातार हर साल यहाँ पर आईफा का आयोजन किया गया, उसके बाद में पिछले साल राइजिंग राजस्थान था और अब प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर की तारीख को खास बनाने के पीछे राजस्थान सरकार की तो भूमिका रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप देखिए मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है। पूनम, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो मूवमेंट शुरू हो चुका है और मूवमेंट को लेकर के, हलचल को देखकर यही लग रहा है कि जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं, जो राजस्थान के पावने हैं, जो सरकार के पावने हैं, वो बस पहुंचने को है। यहाँ पर सभी बाहर मौजूद हैं। खासतौर पर अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजस्थान जो है वो ग्रोथ की नई राजधानी बनने की ओर अग्रसर है और राजस्थान इन्वेस्टमेंट की नई राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। जब राजस्थान का हम जिक्र करते हैं, इससे पहले हेरिटेज था, टूरिज्म था, लेकिन राजस्थान में अब इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो एक उत्साह नजर आ रहा है, खासतौर पर इन्वेस्टर्स में, राजस्थान के जो लोग प्रवासी राजस्थानी उनके अंदर। कुल मिलाकर के ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा वाकई में। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि राजस्थान अब इन्वेस्टमेंट की नई राजधानी बनने की ओर पूरी तरह से अग्रसर है। पूनम, पूरी जानकारी तस्वीरों के माध्यम से जो आप बता रहे हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह है। जितना उत्साह हमें यहाँ पर उन प्रवासी राजस्थानियों को देखकर हो रहा है, उतना ही उत्साह उन्हें भी हो रहा है, क्योंकि आगे भविष्य क्या होगा, भविष्य की जो नींव यहाँ पर तय की जा रही है निवेशकों के माध्यम से कि निवेश वो यहाँ पर करेंगे और कैसे उनको सहयोग दिया जाएगा राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से, ये निवेशक जो है इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डोम में अंदर दाखिल होते हुए, राज्यपाल हरिभाऊ भी यहां पर पहुंचे थे, वो तस्वीरें हमने दिखाई। जयती आप बने रहिएगा, लेकिन अभी कुछ तस्वीरें आ रही हैं दिग्गजों की, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी निवेश की, वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो नीतियां हैं उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी बेहद खास है, महत्वपूर्ण तस्वीरें। अच्छा जयती, जरा ये अपडेट कीजिएगा, जो मंच तैयार किया गया है उद्घाटन सत्र को लेकर, क्या वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल और दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं, अंदर दाखिल हो गए हैं, या अभी वक्त लगेगा?
बिल्कुल पूनम, अंदर है सीएम भजनलाल शर्मा और क्योंकि अंदर अलग अलग मंच बनाए गए हैं, जो मुख्य मंच है वहां पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, लेकिन मेरे ख्याल में आफ्टर रिसीविंग जो गेस्ट यहां पर आ जाएंगे, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, पंजाब के राज्यपाल पहुंच रहे हैं, उन्हें रिसीव करने के बाद में सभी एक साथ जाएंगे। क्योंकि इस समय आप तस्वीरों में देख भी रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री भी जब यहाँ पर पहुंचे थे, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद थे, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी थे, सभी यहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए थे। और लगभग यही लग रहा है कि एक बार सभी गेस्ट के आने के बाद में जो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है वो हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने जिक्र किया तस्वीरों का, फॉर्स इंडिया की लगभग खासतौर पर ये कोशिश रही है कि हर एक तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली पहुंचाएं और सबसे ज्यादा रूबरू उन लोगों को करवाएं जो कि राजस्थान से दूर रहते हैं लेकिन राजस्थान के हृदय में बसता है। आपने उन लोगों से बात भी की। अभी जो मूवमेंट यहाँ पर लगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला जवान तैनात है, सभी यहाँ पर तैनात है और इंतजार से पूरा है। जयपुर जिला कलेक्टर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। हलचल देखकर तो ये लग रहा है पूनम कि जैसे ही जो बाहर से गेस्ट पहुंच रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, भले हम जयंत चौधरी की बात करें, ठीक है, मनोहर खट्टर की बात करें, सभी के पहुंचने के बाद में एक विधिवत आगाज इस कार्यक्रम का होगा और फिर वो लीड करेगा सेक्टोरल सेशंस पर। जी ठीक है अजय थी, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं उन्हें लेकर यहाँ पर संभावनाओं को तलाशा जा रहा था और उतने ही निवेशक यहाँ पर पहुंचे अलग अलग सेक्टर से, विदेशों से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको नीतियों के बारे में बताना, फिर उसके अलावा प्रोत्साहन नीति के बारे में जानकारी देना। यही तो ग्राउंड ब्रेकिंग है, यही तो उनको सहयोग की बात बतानी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब यहाँ से वो गए थे तब उतना यहाँ पर संभावनाएं नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में लगभग नहीं थी। हम आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे जयती, एक अहम जानकारी हमें देनी है दर्शकों को, आगे आपका रुख करेंगे।